बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फॉर्मेशन टीवी की नई वीडियो के साथ मैं हूं कासिम खालिद। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मियां अनीस बशीर। व्यूअर्स, आज जो टॉपिक हम लेकर आपके सामने आए हैं वो है तहरीक अदम एतमाद। तहरीक अदम एतमाद आज एक बर्निंग इशू है। आप भी इस खबर से वाकिफ़ ज़रूर होंगे, लेकिन इस हवाले से कुछ पेचीदगियाँ हैं, कुछ अंदर की बातें हैं जो हम चाहते हैं कि आपसे शेयर की जाए। इस मामले में हम बात करेंगे मियां अनीस बशीर से कि वो क्या समझते हैं और क्या जानते हैं इस तहरीक के हवाले से, और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो अब तक व्यूअर्स या लोगों को नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब, जैसे आपको पता है कि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए ओपोजिशन की तरफ से दावा किया गया है कि कुछ अरकान को उन्होंने मुनहरिफ किया है, हुकूमती अरकान को। ये मुनहरिफ अरकान ये कितना अहम रोल प्ले कर सकते हैं, और ये मुनहरिफ अरकान जो हैं ये इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? क्या ये मुनहरिफ अरकान नून लीग की जो रैली है, जो इस्लामाबाद का मार्च है, क्या उसमें ये हमें नज़र आएंगे? कासिम, आजकल बड़ा सियासी इशू चल रहा है, बड़ा एक हॉट इशू कह सकते हैं इसको। आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा कि जो मुनहरिफ अरकान हैं जो कि पीटीआई से जो कि ओपोजिशन के अंदर आए थे, वो अरकान इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं, मैं अपने नाज़रीन को आगाह करता चलूँ कि वो अरकान जो हैं जो हमारे ज़राए हैं इसके मुताबिक वो अरकान इस वक्त जो है वो सरीना होटल इस्लामाबाद में, और कुछ अरकान जो है वो रावलपिंडी के सियासी ख़ानदान के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे उससे उन्हें मुकम्मल तौर पर जो है वो सपोर्ट की जा रही है। ये मुनहरिफ अरकान जब सिंध हाउस इस्लामाबाद में मौजूद थे तो इनकी जानिब से कौन से ऐसे इशारे किए गए थे जो बहस का बायस बने? जब ये पीछे एक बड़ा अहम इशू चला था, जब ये सिंध हाउस के अंदर मौजूद थे इस्लामाबाद में, तो ड्रोन कैमरे जो हैं उनकी मदद से देखा गया कि ये जो मुनहरिफ अरकान हैं ये बाहर एक लॉन में मौजूद थे, जहाँ पे ड्रोन को देख के इन्होंने उनकी तरफ जो है वो गंदे इशारे किए थे। और ये जो वीडियो है जो ड्रोन को देखकर जो है वो मुनहरिफ अरकान की तरफ से गंदे इशारे किए गए थे, ये भी जो है मंजर आम तक जो है वो लाई जाएगी इंशाल्लाह एक दो रोज़ के अंदर, जो हमारे ज़राए कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हुकूमत की जानिब से अपने इत्तेहादियों को और या नाराज़ मुनहरिफ अरकान को मनाने की कोई कोशिशें की जा रही हैं? मुस्लिम लीग, काफ और MQM जो हर हुकूमत के बनने में या बिगड़ने में अहम किरदार अदा करती है, क्या इस वक्त वो कोई रोल प्ले करेंगे गिरने में या बनने में? आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, इत्तेहादियों का बड़ा एक अहम रोल है, जिसके अंदर आज भी इमरान खान के साथ जो है MQM के जो अरकान हैं, जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उनकी आज मीटिंग है। मैं अपने नाज़रीन से एक बड़ी अहम बात शेयर करूं यहाँ पे कि MQM के अंदर जो 4 अरकान हैं वो हुकूमत की फेवर में है, जबकि 3 अरकान जो है वो ओपोजिशन की साथ जो है इत्तेहाद करते नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह अगर बात की जाए काफ लीग की, तो काफ लीग के 5 कौमी असम्बली के मेंबर हैं, और जहां MQM है वहीं काफ लीग है। ये इंशाअल्लाह ताला हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी एक दो रोज़ के अंदर उनको भी क्लियर हो जाएगा कि इत्तेहादी जो है वो किसकी तरफ जो है वो इत्तेहाद करते हैं। अच्छा, 172 अरकान या 172 का स्कोर पूरा करना है ओपोजिशन को। एक एक स्कोर बहुत अहम होता है। अब इस एक एक स्कोर को अचीव करने के लिए ओपोजिशन पूरी अपनी फोर्स लागू करेगी। सुनने में आया है कि एक रुकन पीपल्स पार्टी का जो कि दुबई में है उसको बुलवाया जा रहा है, वो मफरूर है। ये क्या वजह, थोड़ा सा कहानी क्या है? कुछ शेख रशीद साहब भी इस हवाले से कुछ कह रहे थे। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली के मेंबर हैं अब्दुल करीम जो हैं, जाम अब्दुल करीम, और इनके एक भाई हैं जो कि जाम अवैस हैं। ये इन दोनों का ताल्लुक़ सिंध से है, और एक इनके भाई जो हैं वो MNA हैं, दूसरे भाई जो हैं वो MP हैं। इसकी मैं थोड़ी सी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। कुछ अर्सा पहले जो है एक वाक़या पेश आया, जब गैर मुल्की जो हैं वो सिंध के अंदर शिकार कर रहे थे जो कि गैर कानूनी था। उसकी जो है एक सहाफ़ी जो है उन्होंने उसकी वीडियो बना ली, जिसके बाद इन दोनों भाइयों ने उस सहाफ़ी को पकड़ लिया और अपने टॉर्चर सेल के अंदर ले गए, और वहाँ पे जाके इसको तशद्दुद का निशाना बनाया। वो सहाफ़ी जो है इसका नाम नाजिम था, वो, और उसके बाद
बाद जो है 2 से 3 रोज़ के बाद उनकी वहाँ पे हलाकत हो जाती है। हलाकत होने के बाद जो इनका एक भाई हैं उन्होंने तो शामिल तफ्तीश होकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन जो MNA जाम अब्दुल करीम थे वो दुबई में चले गए। अब जब इस तरह की जो सिचुएशन आई है पाकिस्तान के अंदर अदम एतमाद के हवाले से जो तहरीक चली है, एक एक वोट बड़ा कीमती है। इस चीज़ को देखते हुए जो है वो जो रुकन है कौमी असम्बली के वो देखने में ये आ रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जो है वो शेख रशीद ने वाज़िया तौर पर कहा है कि IG से बात हुई है, अगर वो रुकन जो है वो दुबई से वोट कास्ट करने के लिए आते हैं तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि वो एक मफरूर जो है वो कातिल हैं। उनका ये भी कहना था कि अब कातिलों से जो है वो वोट डलवाया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इस तमाम सिनेरियो में मैं ये देखता हूँ कि हुकूमत जो है वो तो एक पेज पर है, लेकिन ओपोजिशन जमातें जो हैं वो हम आहंगी नहीं उनमें वो पाई जाती, उनमें कुछ दराड़ है, उनकी तहरीक कुछ नाकाम सी है जैसे कि शुरू में थी, अब वो बात नहीं है। क्या असल अंदर की बातें हैं जिसकी वजह से ये तमाम ओपोजिशन की 3 बड़ी जमातें नून लीग, पीपल्स पार्टी और MMA, इनमें इख्तलाफात किस बात पर हो रहे हैं? इसमें कासिम आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ये उठाया है। मैं अपने नाज़रीन को आगाह करूं कि PDM जो है PDM के हवाले से जो है वो पीपल पार्टी कुछ थोड़ी सी नाराज़ नज़र आ रही है। अब नून लीग जो है वो तो अपना लॉन्ग मार्च जो है वो महंगाई के हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ जो है वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसमें पीपल पार्टी इसमें जो है वो अपना रोल अदा नहीं कर रही। उसकी वजह क्या है? इसमें मैं आप अपने नाज़रीन को बताऊं कि वज़ीर आला पंजाब की जो सीट थी, आसिफ अली ज़रदारी ने शहबाज शरीफ को कहा कि पंजाब के जो वज़ीर आला पंजाब होंगे वो परवेज़ लाई को बनाया जाए, जिसके बाद जो है मेरे ज़राए के मुताबिक जो रिपोर्ट भी कहती है डॉन न्यूज़ की, उसके मुताबिक मैं आगाह करूं अपने नाज़रीन को कि जो नवाज़ शरीफ हैं, जब शहबाज शरीफ ने उनसे डिस्कस किया कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो काफ लीग के परवेज़ लाई को बनाया जाए, तो नवाज़ शरीफ ने ये जो क्लियरली ये कहा कि वो नहीं बन सकते, जिस पर आसिफ अली ज़रदारी जो है वो नाराज़ हुए और उनका कहना था कि हम जो है वो लॉन्ग मार्च के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे और ना इजलास के अंदर आएंगे। जब उन्हें बार बार फोर्स किया गया कि नहीं, हमने इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना है, आप इसमें इस तरह ना करें, तो उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि दूसरे और तीसरे दर्जे की जो हमारी लीडरशिप है वो इजलास के अंदर, जलसे के अंदर जो है वो हिस्सा लेगी, ना कि उसमें जो है मैं आऊँगा आसिफ अली ज़रदारी, और ना ही उसके अंदर जो है वो बिलावल भुट्टो आएंगे। अच्छा, एक बात और है कि हुकूमत जो है वो इन तमाम सिनेरियो में देखा जाए वो मज़बूत है या कमज़ोर है, उनकी पोजीशन क्या है, और हुकूमत जो जलसा करने जा रही है क्या वो लाखों का मजमा जो वो कह रहे हैं कि हम जमा कर लेंगे, क्या उसमें वो कोई कामयाबी होगी? आप क्या देखते हैं? जी बिल्कुल, कासिम, इमरान खान का कहना था कि मैं इस्लामाबाद के अंदर जो है वो तकरीबन 10 लाख के करीब जो हैं वो मेरे वहाँ पे जो है जो कारकुनान हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे, वहाँ पे पहुँचेंगे, उनकी लीडरशिप भी वहाँ पे मौजूद होगी। और फवाद चौधरी के मुताबिक जो है गिलगित से जो है वो एक काफ़िला आ रहा था, जो कि उनके मुताबिक तकरीबन 20 किलोमीटर तक जो है वो काफ़िला जो है वो फैला हुआ है, और जिसमें गाड़ियाँ भी हैं, मोटरसाइकिलें भी हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो अरकान आ रहे हैं। अगर इस तादाद को देखा जाए जो गिलगित वाली साइड से जो कारकुनान PTI के आ रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान से जो है इस्लामाबाद में अगर कारकुनान आते हैं तो वो 10 लाख या इससे ज़्यादा भी जो है वो कारकुनान वहाँ पे इकट्ठे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अदम इत्माद के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, सियासी दाव पेच का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या हो सकता है, हालात किस तरफ जाते हैं, ऊँट किस करवट बैठता है। हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नई आने वाली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। मुझे और एडवोकेट मियां अनीस बशीर को इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक आपके लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।